इस बीच सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय की योजना को छोड़ दिया है। सरकार ने 2019 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय का प्रस्ताव किया था। अब वित्तीय सेवा विभाग ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति को बताया है कि सरकार ने पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के विलय का विचार छोड़ दिया है। सरकार की नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर के एक बड़ी कंपनी बनाने की योजना थी। सर, ये विलय टल क्यों गया? 2018 से इसकी बात चल रही। और अगर आप, चूंकि मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल और वो भी आने वाले समय में चर्चा में आएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां सरकार बीते 10 साल में कुछ बड़ा नहीं कर सकी। भारत की चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जिनके बारे में रिजर्व बैंक और आईआरडीए सरकार को लगातार बता रहा है कि इन कंपनियों की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है, इनके जो इंसॉल्वेंसी मार्जिन हैं वो सब ऑप्टिमल लेवल या जो आदर्श स्थिति है उससे नीचे हैं। 2018 के बजट में ये घोषणा भी की गई थी कि भारत की सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, जिसमें ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंश्योरेंस है, इन्हें मिलाकर एक सामूहिक कंपनी बनाई जाएगी। पर सरकार इस सुधार को आगे नहीं ले जा पाई और 10 साल पूरे निकल गए, हम नए चुनाव की तरफ जा रहे हैं। सर, लेकिन इसके टलने का असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? अभी हाल में आरबीआई की फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 3 इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में टिप्पणियां की गई और इसमें बताया गया कि इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब या तो इन्हें सरकार को नई इक्विटी देनी पड़ेगी या फिर इन्हें और लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए इनकी और ज़्यादा बीमारी झेलनी पड़ेगी। अब चूंकि ये प्रस्ताव तो जुलाई अगस्त तक चला गया और इसके बाद इनके विलय की संभावना बनती दिखाई देगी, इसलिए अभी फिलहाल तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा सुधार लंबे समय से जो पेंडिंग था वो अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जनरल इंश्योरेंस का पूरा क्षेत्र भारत में तेज़ी से इसको बढ़ावा दिया जाना और इसकी ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संबंधी संकटों के बाद भारत में बड़ी आबादी है जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जनरल इंश्योरेंस की आवश्यकता है।